आप सभी लोग कैसे हो। मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी लोगों को आज एम्स नोटसेट या फिर स्टाफ नर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनके बारे में बताने वाले हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका राइट जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो होगी वो होगी कि सीरम पोटेशियम की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 3.5 से 5 MEQL होती है। पोटेशियम बॉडी में नर्व और मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा या कम होने से हर्ट और मसल्स पर असर होता है। तो हमारा अगला MCQ जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसका जो हमारा जो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। ठीक है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि BCG जो होता है एक लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, बैसिलस क्लाइमेट गुइरेन इसकी जो फुल फॉर्म होती है। और ये जो वैक्सीन जो होती है वो ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करता है। लाइव वैक्सीन में वीकनेस जर्म्स होते हैं जो कि शरीर को डिसीज़ के खिलाफ लड़ना सिखाते हैं। हमारा अगला जो MCQ होगा वो होगा थर्ड MCQ। तो ये होगा, द एंटीट्यूड फॉर हिपेरिन इज़। हिपेरिन के लिए एंटीट्यूड कौन सी दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हिपेरिन एक ब्लड थिनर है, अगर ओवरडोज हो जाए तो ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। प्रोटामाइन ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन को न्यूट्रल करता है और ब्लीडिंग को रोकता है। हमारा फोर्थ MCQ जो है वो पढ़ लेते हैं हम। द मेन सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज़। द मेन सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज़। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा पल्मोनरी कंजेशन। इसकी हम एक बार जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा कि लाइफ साइडेड हार्ट फेलियर में हार्ट के लेफ्ट साइड में लंग में ब्लड बैकअप होता है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो इसका है पल्मोनरी कंजेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम देख लेते हैं। विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी इंटेस्टाइन में कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में मदद करता है। इसकी कमी से बोन्स कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जैसे कि इन विच पोजीशन शुड अ पेशेंट बी केप्ट ड्यूरिंग ए लंबार पंचर। इन विच पोजीशन शुड अ पेशेंट बी केप्ट ड्यूरिंग ए लंबार पंचर। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा लेटरल नी चेस्ट पोजीशन। लंबार पंचर में जो है फ्लूइड निकाला जाता है, इसके लिए पेशेंट को लेटरल नी चेस्ट पोजीशन में रखा जाता है ताकि स्पाइनल स्पेस खुल जाए। ठीक है, हमारा 7th MCQ जो होगा हम देख लेते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन जो होगा वियरिंग ग्लव्स ओनली, वियरिंग मास्क ओनली, या फिर हैंड वॉशिंग ओनली, या फिर वियरिंग ग्राउंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हैंड वॉशिंग। यूनिवर्सल है, हैंड वॉशिंग जो है सबसे ज़रूरी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो सभी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काम में आता है। ये रोग फैलने से रोकता है। हमारा MCQ नंबर 8 जो है देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये तो आप सभी को पता ही होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अभी तक का। तो इसका जो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंट्रोक्यूलोटियल साइट सेफेस्ट और प्रीफर्ड साइट।
वेंट्रोग्लूटियल साइड सेफेस्ट और प्रीफर्ड साइट है IM इंजेक्शन के लिए एडल्ट में, क्योंकि ये वहाँ नर्व्स और ब्लड वेसल्स कम होते हैं। हमारा 9th MCQ है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन सीन इन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग में कौन सा इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट से? तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हाइपोकैलेमिया। वॉमिटिंग के साथ पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाता है जिससे हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स में वीकनेस, क्रैम्प्स और हार्ट रिथमिया शामिल है। तो हमारा जो अगला MCQ है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो कि एक ओपोइड एनाल्जेसिक है, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा हो सकता है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन। मॉर्फिन जैसे ओपोइड्स इंटेस्टाइन जो होते हैं मूवमेंट को स्लो कर देते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। ये इन ड्रग्स का बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ओपोइड्स का। तो हमारा ये आज के हमारे जो है 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ थे, और हम इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे। तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी स्टडी को बेहतर करने के लिए लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।